आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। हमने बायोडाइवर्सिटी का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया, उसके बारे में 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज हम उसका तीसरा लेक्चर अपलोड करते हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन होता है उसकी बुनियाद क्या होती है। उसमें कई सेंटेंस ने काम किए। जो पहला सेंटेंस था, जो सबसे पहले उसने काम किया वो है एरिस्टोटल। उसने क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट पे, ऑर्गेनिज्म की जो आदात होती है, जो हैबिटेट होती है, उसकी बुनियाद पे उसने क्या किया है, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है। उसने क्या कर रहा है कि उसने क्या, ये जो हरकत करता है, मूवमेंट करता है, उसको इसने एनिमल कहा। जो हरकत नहीं करता उसको उसने प्लांट कहा। 2 में डिवाइड किया। क्या कर लिया है, 2 में उसने डिवाइड किया है। फिर उसने कहा कि जो एनिमल होता है वो 2 तरह के होते हैं और प्लांट भी 2 तरह के होते हैं। जो वाटर में होते हैं उसको उसने एक्वेटिक का नाम दिया है। जो वाटर में होते हैं किस चीज में होते हैं, और जो लैंड में होते हैं उसने उसका नाम दिया टेरेस्ट्रियल। इस तरह प्लांट में भी उसने इस तरह कहा कि जो प्लांट वाटर में होते हैं उसको उसने एक्वेटिक का नाम दिया, और जो प्लांट लैंड में होता है उसने टेरेस्ट्रियल का नाम दिया। फिर इस एक्वेटिक को 2 में डिवाइड किया। एक को हम ब्लडेड कहते हैं, एक को हम नॉन ब्लडेड। जिसमें ब्लड होता है उसने ब्लडेड का नाम दिया है कि ये ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, और जिसमें उसमें ब्लड नहीं होते उसको उसने कहा है कि ये नॉन ब्लडेड है। इसी तरह उसने हैबिटेट के तौर पर उसने क्या किया है, डिवाइड किया है। उसके बाद और साइंटिस्ट आए, बायोलॉजिस्ट आए, उसने क्लासिफिकेशन पे काम किया है, और उसमें जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा मॉडर्न है। क्या है, मॉडर्न है। फिजिकल कैरेक्टर की बुनियाद पे साइंटिस्ट ने क्या है, क्लासिफिकेशन किया। उसमें पहला है प्रोकैरियोटिक्स और यूकेरियोटिक्स। पहली जो कैटेगरी है कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक है। कौन सा है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक वो होता है जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस नहीं होता। डीएनए तो होता है, इसमें डीएनए होता है, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है वो इसमें नहीं होता है। इस रीजन को उसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। जो यूकेरियोटिक होता है उसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स इसमें होता है, और प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। दूसरा उसने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में बात की। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में उसने बात की। यूनिसेलुलर वो होता है जो सिंगल सेल से बना है। वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना है वो यूनिसेलुलर है, और जो एक से ज्यादा सेल से बना है उसको मल्टीसेलुलर है। लेकिन ये तो एक सेल से तो बना है, लेकिन सेल की जितनी भी जरूरियातें, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, वो ये एक सेल परफॉर्म करता है। ये एक सेल सारे काम परफॉर्म करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये नॉन स्पेसिफाइड है। क्या है, ये नॉन स्पेसिफाइड इन नेचर। और जो मल्टीसेलुलर होता है वो स्पेसिफाइड इन नेचर है। लेबर डिवीजन वर्क होता है इसमें। उसमें क्या होता है कि सेल जो होता है, हर सेल का अपना एक फंक्शन होता है, हर सेल में अपना फंक्शन होता है। कार्डियक का सेल होता है वो उसका अपना फंक्शन होता है, जो लिवर का जो सेल होता है उसका अपना फंक्शन होता है। और तीसरा जो होता है, जो फिजिकल कैरेक्टर में जो तीसरा क्लासिफिकेशन की जो बुनियाद है वो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ की बुनियाद है। ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ किससे कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ। सबसे पहले हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खुराक को तैयार नहीं कर सकते। क्या, जो अपना खुराक को तैयार नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, गोट, वो अपना खुराक को तैयार नहीं कर सकते। ऑटोट्रॉफ वो है जो अपना खुराक को तैयार कर सकते हैं। क्या करते हैं, तैयार कर सकते हैं। प्लांट, और प्लांट कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए वो अपना खुराक तैयार करते हैं, वो है फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस है। और दूसरा हेटेरोट्रॉफ जो होता है, ये डिपेंड करता है ऑटोट्रॉफ पे। अगर ऑटोट्रॉफ ज्यादा होता है तो हेटेरोट्रॉफ की जो फूड होती है वो ज्यादा होगी। अगर ऑटोट्रॉफ की कीमत जो वैल्यू होती है, जो क्वालिटी होती है, जो वो कम हो जाए, नंबर कम हो जाए, तो हेटेरोट्रॉफ की जो नंबर होती है वो भी कम होती है। तो ये था बायोलॉजिस्ट जो फिजिकल कैरेक्टर की बुनियाद है। एक थर्ड क्लासिफिकेशन हुई है जो मॉडर्न साइंटिस्ट ने की है। मॉडर्न साइंटिस्ट ने किया है, एक तो उसने हैबिटेट के तौर पे किया है, ये वाला एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल। दूसरा तो फिजिकल कैरेक्टर, ऑटोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ है, यूकेरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, ये है। और तीसरा उसने जेनेटिक्स के बारे में किया। तीसरा उसने जेनेटिक्स की बुनियाद पे क्या किया है, जेनेटिक्स की बुनियाद पे क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। जेनेटिक्स में क्या होता है, डीएनए की बुनियाद पे, किस चीज की बुनियाद पे, कैसी तरीके से डीएनए के या जीन के या न्यूक्लियोटाइड की बुनियाद पे उसने क्या किया है, इन सार को हम, ये सिंपल है, क्या है, सिंपल है। किस तरह, नंबर सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्या चीज होता है, जीन होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो क्लासिफिकेशन होती है, ये वाली
तो वो डीएनए या न्यूक्लियोटाइड या जीन की बेस पे होता है। दूसरा है एनाटॉमी की बेस पे। एनाटॉमी एनाटॉमी कैसे होते हैं? एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर से निकला है। किसकी से निकला है? इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल किडनी की जो शेप होती है या हार्ट की जो शेप होती है या उसकी जो लेयर होती है या उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है, उसकी बुनियाद पे उसकी जो क्लासिफिकेशन होती है, या वो हम कहते हैं कि उसमें 2 किडनी है या वो 4 चेंबर हार्ट है, ये 2 चेंबर हार्ट है, ये 3 चेंबर हार्ट है, उसकी बुनियाद पे उसने क्या किया है? क्लासिफिकेशन किया है। एक तीसरा है फिजियोलॉजी की बुनियाद पे। फिजियोलॉजी की बुनियाद पे उसने क्या किया है? क्लासिफिकेशन किया है। फिजिकल अपीयरेंस, फिजियोलॉजी का क्या मतलब है? फिजिकल अपीयरेंस की बुनियाद पे उसने क्या है उसको हम क्या कहते हैं? ये फिजियोलॉजी की बुनियाद पे मॉडर्न क्लासिफिकेशन दी। जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो स्किन कलर है कि ये गोरे है, ये काला है, हाइट है, जो ये ढाल है, ये ड्वार्फ है, इसकी बुनियाद पे जब क्लासिफिकेशन होती है, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन में उसने क्या है? एक एनाटॉमी की बेस पे उसने क्या क्लासिफिकेशन दी, फिजियोलॉजी की बेस पे। और एक है इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। इवोल्यूशनरी की बुनियाद पे भी एक क्लासिफिकेशन हुई है। वो किस तरह? ये ऑर्गेनिज्म किससे राइज हुआ है, किससे राइज हुआ है? ये एक ही ऑर्गेनिज्म से राइज हुआ है या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से राइज हुआ है? इसकी एवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री होती है वो किस तरह है, उसकी बुनियाद पे उसने क्या किया है? ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बेसिस क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है? तो पहला इलस्ट्रेटर था, वो हैबिटेट की बुनियाद पे था। दूसरा और बदल बायोलॉजिस्ट आ गए तो उसने फिजिकल कैरेक्टर की बुनियाद पे क्या किया है? क्लासिफिकेशन किया है। बाकी इसके बाद मॉडर्न साइंटिस्ट आए, हर एक ने डिफरेंट किया है। किसी ने जेनेटिक्स की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन किया है, किसी ने एनाटॉमी की बुनियाद पे, किसी ने फिजियोलॉजी की बुनियाद पे और किसी ने इवोल्यूशनरी की बुनियाद पे। ये था आज का टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछ सकते हैं।